मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुलकुलरी जयेन्द्रमस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मान् नैनं जयितुं शासनं नैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने भवसिन्धुतरो प्रवचन सार सुप्रणामधिकार गाथास्य ये जानितो अरहंतने गुण द्रव्यने परे ते जीव जाने आत्मने तस्सु मोह पामे मोह की क्षय की विधि बताने वाली ये महान गाथा है। इसमें हमने टीका का पहला पैराग्राफ विस्तार से विस्तृत उसका विवेचन हुआ है। इसमें अंत में एक खास बात ये आई थी, अथवा जिनकी मोह का क्षय हो गया है वह जीव वह ज्ञानी कैसे अपने मन में उस अरिहंत भगवान के स्वरूप को मन का विषय बनाता है और कैसे उसका निर्णय करके प्रतीति करता है। उसकी अंत में बहुत ही अद्भुत चर्चा आई थी, कल हो चुकी है, पर एक बार फिर से याद करती हुई हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा, अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में अथवा अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर, कहा मन के अंदर क्या ख्याल किया, और वो ख्याल करके फिर तीनों प्रकार से युक्त समय को अथवा तीन भूमिका वाले अपने निज आत्मा जान लेता है तो मोह का क्षय हो जाता है। इनका ये सामान्य कथन ये था, मगर इसके बाद क्या जान लेता है, अपने द्रव्यपना गुणपने और परेपने को, अपने उस अन्वयपने को, वो अन्वय के विशेषण को और अन्वय के व्यतिरेकों को, उसके आधार से अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व का स्वरूप किस प्रकार से जान लेता है और किस प्रकार से उसका निर्णय करके प्रतीत कर लेता है। इसकी चर्चा आई थी और आगे इन्होंने की भी है। आचार्य देव ने कल ये बात हुई थी कि ऐसा जान लेता है कि ये जो भगवान भी चेतन द्रव्य है तो मैं भी चेतन द्रव्य हूँ, है ना। वो द्रव्य तो है पर कौन से द्रव्य है, तो ये चेतन द्रव्य है। तो ये चेतन, यह भी चेतन द्रव्य है, यह भी चेतन है, यह भी चेतन है, यानी आप चेतन छे। आ यानी कौन, मैं भी चेतन हूँ, चेतन हूँ, चेतन हूँ। ऐसा जो अन्वयपना, ऐसा जो अन्वयपना, ऐसा अनुसरणपना
ऐसा हमेशा हमेशा है पना, हमेशा का हूपना है ना, यही क्या है द्रव्य का, यही अन्वय पना ही द्रव्य है। यानी इस ओर से अपने को द्रव्य अनुभव किया, इस प्रकार से अपने को द्रव्य अनुभव किया, और ऐसा ही नहीं अनुभव किया, माली सुना मात्र सुना मात्र विचार किया, ऐसा नहीं, इस प्रकार से इसने श्रद्धान किया, अनुभव किया, यानी प्रतीत हुआ। दूसरा क्या हुआ आगे जाके कि ये जो मैं हूँ चेतन हूँ, तो किस कारण चेतन हूँ, तो ये भी उससे बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान में जैसे ज्ञान दर्शन आदि चेतन आदि गुण हैं, तो मेरे में भी मैं भी ज्ञानवान हूँ, मैं भी चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं भी दर्शन ज्ञान में। तो इस प्रकार से अपने को चैतन्य स्वरूप है ना, इसके अपने अन्वय के विशेषण स्वरूप अपने को अनुभव कर लिया। तो अन्वय के विशेषण स्वरूप अपने को गुणवान मान लिया, बराबर है। और ये जो द्रव्य गुणपना जो है, ऐसे अन्वय रूप द्रव्य और अन्वय के विशेषण रूप गुण है, तो मेरी हर समय की पर्याय उनके भांति एक समय की मर्यादा वाली है, परस्पर अपरिवर्त है, और हर समय में अपने अपने समय में बांधी हुई गांठे के भांति सुनिश्चित है। इसीलिए अब मुझे कहीं भी किसी के लिए और अपने लिए कोई शिकायत रही नहीं, कोई विकल्प नहीं रहा। शिकायत यानी विकल्प ही नहीं रहा, क्योंकि विकल्प तो तब होता कि मैं द्रव्य को टिकाने के लिए मुझे कुछ करना होता, या विकल्प तो तब होता कि मुझे अपनी पर्याय को बदलने के लिए कुछ करना पड़ता। मगर जब मेरे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की सिद्धि अरिहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को समझकर मैंने ख्याल में लिया, मैंने अपने चैतन्यत्व को, चेतन को, और अपनी इस परिणमनशीलता को मैंने वास्तव में प्रतीत कर लिया है, और इसीलिए मेरे मोह का क्षय हुआ है। ऐसा एक ज्ञानी को, इस ज्ञानी की परिस्थिति को आचार्य देव ने सामने लाते हुए मोह के क्षय की विधि को और विस्तार दिया, ठीक है ना, अर्थात तो और विस्तृतपने हमें समझाया। अभी बात ये है समझना कि कल हमने जहाँ से जो विषय को छोड़ा था कि मोह के क्षय के लिए तो आपने बढ़िया विधि बताई है, हमें अभी भी इतना तो ख्याल है कि बढ़िया ही विधि है, इसका हमें कोई एतराज नहीं है, मगर पुनः हमें आप समझावे कि इसकी किस प्रकार से मोह का क्षय होता है। तो मैंने कल आपको एक मोह की सेना को जीतने के लिए है ना, यहाँ से कि हमें मोह की सेना को जीतना है, तो मैंने 3 स्टेप दिए थे। हमें भी मोह क्षय करना है, तो बाकी कुछ रखा नहीं आचार्य देव ने, अभी एक पैराग्राफ टीका का बाकी है। एक पैराग्राफ बाकी होने से पहले ही मोह के क्षय का विस्तार से वर्णन हो चुका है। फिर भी अगर ये इतना अद्भुत और महत्वपूर्ण कार्य है कि इसको जब तक 1% भी समझने का भाव रहे तो पहले समझ लेना, बाद में ही ये मोह के क्षय का पुरुषार्थ संभव है, इससे पहले नहीं। कुछ भी इसमें सोच बाकी नहीं रहनी चाहिए, परिणमन तब होगा, है ना। अब सुनना कि हमने 2-3 बातें कही थी कि पहले तो जो मोह की सेना को जीतनी है ना, तो मोह की सेना का स्वरूप क्या है, मोह की सेना का हमने परिचय कल विस्तार से कराया था, बराबर। और दूसरा ये कहा था कि जो मोह की सेना है उसके अधीन हम क्यों हो गए, हमारी ये अज्ञानता क्या है कि हमें दुख देने वाली चीज़ है, हमें दुख देने का जो कारण है उसके अधीन हम रह रहे हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं, यही तो अज्ञानता है ना। क्या ऐसा अज्ञान है कि जिसके कारण हम उसके शरण में, उसके ताबे में रह रहे हैं, है ना। क्यों हम नहीं निकलते, अथवा क्या ऐसा हम भूल कर रहे हैं, क्या ऐसा हमारे अज्ञान चल रहा है। तो आचार्य देव इस बात को उठाते हैं कि तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय रूपता की जानकारी नहीं है, उसकी जो अजानकारी है उसके, कोई बात नहीं, सुनो, बराबर है ना, उसकी जो अजानकारी है, तो अजानकारी के कारण हम लोग दुखी है, अजानकारी के कारण हम मोह में है। सिद्धि भी होती है ना। हमें जब द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व इतनी चर्चा हुई, इसकी जानकारी नहीं है, तभी तो हम अपने पर्याय को कोई अन्य रूप से परिणमन कराने का
पलटाने का आधार किसी को बनाते हैं, है ना, अर्थात पलटाने का अभिप्राय रखते हैं, या हम कायमी टिके इसके लिए किसी पदार्थ के पास जाते हैं, है ना, किसी अन्य पदार्थ का आश्रय लेते हैं। तो ये सब हमारी भूलें बहुत चलती है। तो एक ही बात में अगर हमारी ये जीव आज तक अप्रतिबुद्ध क्यों है, ये बात आगे पूछी थी ना समय सार में 19वीं गाथा में, कि जब अज्ञानी कब तक रहेगा, यही है, ये जीव कब तक दुखी रहेगा, कि जब तक द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की अजानकारी रहेगी तब तक इसके मोह पैदा होगा, और तब तक ये कहीं न किसी भी पदार्थ को अपना बनाने के लिए या अपने को किसी को बनाने के लिए, है ना, अर्थात किसी को अपना कर्ता बनाने की भूल करता ही रहेगा, और ऐसा कभी कोई होता नहीं, करने की जरूरत है नहीं, इसीलिए आकुलता के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। ये यहाँ से कहा। थोड़ी सी बात हमने कही थी कि इसमें जो द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायपने की, पर्याय रूपता की अजानकारी, इसमें द्रव्यत्व गुणत्व के बारे में सीधा कोई ज़्यादा, है ना, उसमें जो उसकी अजानकारी जो है जीव को, तो उसके इससे होने वाली जो विकृति है वो सामान्य है, कम है। ज़्यादा विकृति किससे है? पर्याय की वो अजानकारी की विकृति से, और उसकी अजानकारी से विकृति बहुत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, द्रव्य और गुण हमारे ज्ञान का विषय बनता है, बराबर है। एक समझ लेना, मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि द्रव्य और गुण हमारे ज्ञान का विषय बनता ही नहीं, छद्मस्तिक के, है ना, अल्पज्ञ के, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा हम सोचते नहीं, और हमें देवशास्त्र गुरु की अगर थोड़ी भी श्रद्धा हो तो हम कभी द्रव्य गुण को पलटाने में, बदलने में, है ना, जड़ को चेतन बनाने में, चेतन को जड़ बनाने में कभी प्रयास करते नहीं, है ना। फिर भी जो देवशास्त्र गुरु के कभी शरण में ही नहीं आए, ऐसे बहुत अज्ञानी मिलते हैं कि जड़ को चेतन बनाना और चेतन को जड़ बनाने के पीछे तुले हैं, है ना, जो जैसे जड़ के गुणों से सुख की कल्पना करते हैं और अपने गुणों को तो जड़ ही समझते हैं, और इंद्रियों से ज्ञान मानते हैं, इंद्रियों से ज्ञान प्रकट होता है ऐसा मानते हैं। तो ऐसी भी तो भूले तो है ही ना, नहीं है। मगर मेरा कहना इतना है कि जहाँ ज़्यादा करके, है ना, और देवशास्त्र गुरु की थोड़ी भी श्रद्धा हो तो ये द्रव्य गुण में तो फेरफार कराना नहीं चाहता, स्वीकार कर लेता कि भी द्रव्य गुण तो, है ना, एक तो पहले तो उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा विचार नहीं करता, और आगम से जानता है तो इतना ही जानता है, इतना तो जानता ही है कि भी द्रव्य जो है वो तो अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों से बना हुआ। इसीलिए जैसे जितने अनंत गुण मेरे में है, भगवान में है, इतने मेरे में है, या सब द्रव्य में अनंत गुण तो है, तो वहाँ तक कोई इतना सोचता नहीं है कि ठीक है, इतना तो मान लिया कि भी सब द्रव्य है और अनंत गुण है, और उसमें कोई भी फेरफार करने की बात नहीं होती, बराबर है। तो ये तो समझ में आ गया, वहाँ कोई फेरफार की भावना ही प्रकट नहीं होती, क्योंकि इतना तो इसने मान लिया प्रकृति के अनुसार, अर्थात आगम के अनुसार, कि भाई द्रव्य अनादि अनंत है, उसके अनंत गुण है ना, और हमारे में भी अनंत गुण है, सब में अनंत गुण है। मगर और इसमें फेरफार करने की इसलिए बुद्धि नहीं चलती क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। जो ज्ञान का विषय बनता है वहाँ कोई हस्तक्षेप करने का, है ना, विकल्प आ सकता है। तो हमारे ज्ञान का विषय कौन बनता है? पर्याय, परिणमन। सारा जगत परिवर्तनशील है, बदलता है, तो बदलता है, वहाँ फिर हमारा ध्यान जाता है कि जब ये परिणमनशील है, कौन? द्रव्य। पर्याय सतत परिणमनशील है, द्रव्य की पर्याय सतत परिणमनशील है। तो वहाँ देखकर ये हमें ये भाव तीव्रता से व्यक्त होता है कि जब बदलती है पर्याय, तो फिर भी अपने इच्छानुसार क्यों नहीं बदला, है ना, ये भाव हमारे आए बिना नहीं रहता। देख लेना, अब जब जहाँ बदलता है और हमारे ज्ञान में भी आता है, तो वहाँ फिर हमारी भावनाएं बनती है बहुत व्यग्रता से कि इसको ऐसा ही होना चाहिए, बच्चे को ऐसा ही होना चाहिए, है ना। जब बच्चा सुधर सकता है, बिगड़ सकता है, तो बिगड़े नहीं और सुधरे, और सुधरे और सुधर के कायम रहे, ये भावनाएं हमें व्यक्त होती है, और मेरी इच्छा के अनुसार हुए।
है ना, ऐसा कोई भी पदार्थ का परिणमन होवे तो वो परिणमन होता हुआ दिखाई देता है, तो वो ऐसा उसको भ्रम होता है, ऐसी कल्पना होने लगती है कि मेरी इच्छा के अनुसार बदले और मेरे इच्छा के अनुसार रहे और मेरी इच्छा के अनुसार नष्ट हो जाए, ऐसा होता है ना। तो ये इसकी भावनाएं रहती है। सुनना भी, मोह कहाँ पैदा होता है ना, फिर राग द्वेष कहाँ पैदा होता है। तो ऐसी व्यग्रता से इच्छाएं पैदा हुई, मगर ऐसा होता है कभी कभी तो इसकी इच्छा के अनुसार कार्य होता हुआ दिखाई देता है और कई बार इसकी इच्छा अनुसार कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता है, अन्य द्रव्यों में भी अपने द्रव्यों में। ठीक है, तो फिर वहाँ फिर राग द्वेष होता है। जब अपनी इच्छा अनुसार दिखाई देता है तो वहाँ राग होता है, वितराग नहीं हो जाता, ध्यान रखना है ना। और नहीं दिखाई देता तो वहाँ द्वेष होता है। और एकत्व तो चल ही रहा है, कर्तृत्व तो चल ही रहा है कि और मान तो रहा है कि ये मेरी इच्छा के अनुसार पलट जावे और मैं पलटा सकता हूँ, मैं इसे बदल सकता हूँ और बदल के मैं सुखी हो जाऊँगा। वो अपने इच्छा अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार बदल जाएगा तो मैं फिर सुखी हो जाऊँगा। तो इस प्रकार की मोह उसको ये पर्यायशीलता अगर नहीं समझे, परिणमनशीलता पे ध्यान नहीं जावे, तो उसको लेकर वो जो बाह्य में जो अनेक प्रकार का द्रव्य दिखता है, पर्याय बनती है, वहाँ ध्यान चला जावे। अगर परिणमनशीलता से ही लौट आता कि ये तो परिणमन वस्तु का धर्म है और एक समय की मर्यादा वाला है, अगर वहाँ ही समझ जाकर वो स्थायी रहकर परिणमनशीलता वाला पूरे द्रव्य की सत्ता को ध्यान लेता, तो न परिणमनशीलता का विकल्प रहता, ज्ञाता दृष्टा रहता मात्र, और स्थायी तत्व का भी ज्ञाता दृष्टा रहता। इस प्रकार से शुद्धात्मा की दृष्टि हुई, ज्ञाता दृष्टा रहना ही शुद्धात्मा की दृष्टि है, निर्विकल्पना है, सुखी हो जाता है। ये यहाँ तक की मूल बात है। तो मैंने ये कहा कि जो जीव को ये मोह के अधीन क्यों हो गया, तो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व की अजानकारी के कारण। इसमें भी मैंने आपको बात मोह पैदा होने के कारण ये बताया कि पर्याय की और उसकी ज़्यादा दृष्टि है, मूल दृष्टि पर्याय दृष्टि में, कि पर्याय को ही जब पलटती है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब बदलती है, पर्याय स्वयं बदलती है, तो बदलने का क्या मतलब है, फिर बदलने के भाव से क्या मतलब है। और द्रव्य स्वयं स्थिर रहता है तो टिकाने के विकल्प का क्या मतलब है, यानी वहाँ विकल्प का ही क्या मतलब है। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए वहाँ उस तरफ नहीं जाता हुआ, सम्यक नहीं सोचता हुआ, ये पर्याय की परिणमनशीलता की ओर से पर्याय को देख कर उसे ऐसा ही लगता है कि मैं इसे बदलूं, मैं इसे अपने इच्छा अनुसार रखूं, यानी ये ऐसी ही चिंता कर करके, विकल्प कर करके दुखी हुआ है, हो रहा है। अब मुझे ज़्यादा रस इसमें है कि ये कैसे, मतलब कि ये दुख कैसे मिटे, है ना, ये निर्विकल्प कैसे हो गए। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय की परिणमनशीलता, सुनना बराबर, कि जो पर्याय की जो परिणमनशीलता को लक्ष्य करके अथवा परिणमनशीलता की ओर से पर्याय के विशेषों को लक्ष्य करके होने वाली जो आकुलता है, आकुलता तो वही है ना, तो आकुलता को नष्ट करना है तो कैसे करें। तो उसमें आचार्य अमरचंद्र देव ने इस पर्यायत्व का विषय बहुत बढ़िया लिया है। तो वो पर्याय रूपता को जो स्पष्ट करते हुए जो कहा है, उन टॉपिक को याद करो, उन अंशों को याद करो। तो पर्याय की पर्याय रूपता बता के ये कहा कि जो परिणमनशीलता पे तू छा गया है, परिणमनशीलता को देखकर तूने अपना, है ना, अपने स्वभाव को भूल गया है। परिणमनशीलता को देखकर तो तुझे सामान्य की दृष्टि करना था, तुझे वास्तव में स्वभाव की दृष्टि करना था, अर्थात तो तुम्हें कहीं भी विशेषों पे नहीं जाना था, मगर तूने तो गलती ये कर ली। क्या गलती कर ली कि परिणमनशीलता को भूल कर, तो उसके परिणमनशीलता त्रिकाल है, उसकी पर्याय रूपता तुझे, उसका ध्यान भी नहीं गया। और क्या पलटा, किस रूप पलटा, पलटता तो है ना, तो ऐसा करके पलटता है तो फिर मैं इसमें कुछ करूं पलटाने में, है ना, अपनी इच्छा अनुसार पलटा दूं और पलटा के फिर कायमी उस अनुसार रख लूँ, या फिर कभी इसको विनष्ट कर दूं जरूरत नहीं पड़ने पर। ऐसा ही तूने विकल्प कर करके आकुलताएं करी है,
मगर आचार्य अमृतचंद्र देव का ये उपकार रहा कि पर्याय की पर्यायरूपता को ये ऐसा स्पष्ट किया है कि अगर वो स्पष्टता हमारे ख्याल में आ जाए और ये हमारे स्वभाव की स्पष्टता है, ये ख्याल में आ जाए और ऐसे स्वभाव को हम धारण कर लेवे, विश्वास कर लेवे, तो ये सारा जो विकल्प का माहौल है, विकल्प का जो अवसर है वो चला जाएगा और बाहरी पर्याय में भी निर्विकल्पता आते हुए हमारा वर्तमान उपयोग भी स्थायी हो जाएगा, है ना, स्थिर हो जाएगा। तो अभी एक एक को उठाते हैं कैसे। तो पर्याय रूपता को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहला बिंदु क्या दिया कि प्रत्येक पर्याय एक समयवर्ती ही होती है, अर्थात उसका जीवन काल मात्र एक समय का है, चाहे पर्याय कौन सी भी हो, चाहे पर्याय राग की हो, द्वेष की हो, अज्ञानता की हो, सम्यक ज्ञान की हो, चाहे वितरागता की हो, चाहे मोक्ष की हो, चाहे वो कौन से भी भाव को लिए हुए वो पर्याय हुई हो, पर सारी पर्याय अगले समय नहीं होती, है ना, एक समय का ही उसका जीवन है। और यहाँ ये कहते हैं कि इसके बाद उसको नियम से निष्ठ होना है एक समय के बाद, ठीक है। तो यहाँ ये कहते हैं किसी भी कीमत पर किसी भी पर्याय को एक समय से अधिक काल पर्यंत स्थिर नहीं रखा जा सकता। सर्वज्ञ भगवान की सभी पर्याय एक एक समयवर्ती ही है, तथा उनकी नहीं, सब निगोदिया जीव की भी, अरे जड़ पदार्थों की भी सब पर्याय एक समयवर्ती है, एक समय की मर्यादा वाली है। इतना ख्याल में आया। तो अगर जो ये हमारा निर्णय हो जाए, भली बात निर्णय हो जाए, ये बात हमारे ख्याल में उतर आवे, सिद्ध हो जावे युक्ति से, होती भी है। अभी की पर्याय अगले समय नहीं रहती, है ना, अभी की पर्याय है वो पूर्व में थी नहीं, अभी आई है, तो एक समय की हो गई। सुनना बराबर से। तो एक समय की अगर हमें ख्याल में आवे तो फिर हम उस पर्याय, कौन सी पर्याय को अच्छी माने और कौन सी पर्याय को बुरी माने, ख्याल में आया कि नहीं, ये समझने लायक है। देखो मैं उदाहरण देके समझाता कि जैसे हमें पता चल जाए कि एक पर्याय का जीवन काल ही इतना ही है, तो फिर उस पर्याय को चले जाने से दुख नहीं होता, क्योंकि पता ही था कि इसका स्वरूप ही ऐसा है। सुनना अर्थ। और दूसरा, जब चले ही जाने वाला है एक समय के बाद, तो फिर जितने समय रह गया एक समय, उसकी प्रसन्नता का कोई अर्थ नहीं रहता। जब रहना ही नहीं है तो उसकी प्रसन्नता, उसके एक समय की प्रसन्नता की क्या मतलब रहा, समझ में आया कि नहीं। देखो ये जैसे हम लौकिक में देखते हैं ना, उदाहरण लेते हैं कि हमारा माइंड प्रिपेयर्ड हो किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के वियोग के लिए, तो इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमें पता था, डॉक्टर ने पहले कहा ही था कि ये चले जाने वाले, है ना। जैसे कोई हमारा स्नेहीजन हो, हम उसे हॉस्पिटल में ले गए हो, कोई असाध्य रोग, कैंसर जैसा असाध्य रोग हो गया हो, तो डॉक्टर कहता है कि अब आप घर ले जाओ, सेवा करो। अब हॉस्पिटल में लाए थे रोग मिटाने के लिए, और डॉक्टर तो कह रहा है कि ले जाओ, है ना, सेवा करो, जितने समय बने उतनी सेवा करो। अर्थात इनका ये सीधा इशारा ये था कि ये अभी टिकने वाले नहीं, ठीक है। अब थोड़ी देर में घर ले गए, तो घर लाते ही वो चल बसे, तो हमें उतना दुख नहीं होगा कि जितना, है ना, जैसे हमारे कोई उसी समय मान लो कि देखो, जिसे हमें कल्पना ही नहीं की हो, हट्टा कट्टा हो हमारा 18 साल का बेटा, तो उसके चले जाने पर दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, क्योंकि हमें तो ऐसा ही था कि ये तो अभी अमरत्व वाला जीव है। समझ में आया कि नहीं, सुनना बराबर से। ये आने देखो, हम तो ले आए थे दादाजी को कि ये बात समझकर ये चले जाने वाले, मगर घर जाके ऐसा समझ में आया कि 18 साल का बच्चा चला गया। सुनना, पहले तो ऑफिस में फ़ोन आता है कि नहीं रहे, तो पहले तो दादाजी नहीं रहे, वो उस पर ध्यान जाता है, मगर बाद में स्पष्टता करते हैं कि बेटा नहीं रहा। सुनना बराबर, तो बेटा नहीं रहा तो उसके बारे में शॉक्ड होता है सारा समाज। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कि जैसे सबको ऐसा है कि इसको तो जाना ही नहीं था। तो जिसको जाना ही नहीं था वो चला जावे तो शॉक्ड होता है,
पर जिसको जाना ही है उसके बारे में कोई सॉफ्ट नहीं होता है ना। तो इसमें फिर हमें दुख नहीं होता, हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि इसको जाना ही। और सुनो, मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि अपनी बहू है या जो भी है, बेटी है, जो भी है, तो गर्भवती है, पेट से है। अब उसमें बेटा है उसके पेट में, सुनना, डॉक्टर ने बता दिया, अभी तो वो कानून नहीं है मगर ये उदाहरण कि उसमें उसके पेट में बेटा है। इतनी खुशी घर में आएगी कि भी 3 लड़कियां तो पहले से आई है, अब बेटा होने वाला है, प्रसन्नता छाई। दूसरे चेकअप में डॉक्टर ने बताया कि देखो कि बेटा तो है मगर ये जन्म लेते ही चले जाएगा। सुनना बराबर से, बस है उसका स्वरूप है, इसका आयु है, डॉक्टर नहीं बताते। अब बेटा हुआ भी और दूसरे दिन चला गया, दूसरे समय चला भी गया। अब मुझे बताओ कि बेटा हुआ उसकी कितनी प्रसन्नता करे और चला गया उसका कितना दुख करे, जब हमें पता ही है कि ये आया है और जाने वाला। तो आया है उसकी प्रसन्नता करने का कोई वजूद नहीं है, चला जाए उसका दुख करने का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जब पर्याय एक समय की है, सुनो यहाँ, पर्याय एक समय की है तो उस एक समय की ही है, जब चाहे कौन सी भी हो, चाहे सम्यक्त्व की हो, सम्यक ज्ञान की हो, मगर दूसरे समय में नहीं रहती। भले दूसरे समय में सम्यक्त्व दूसरा नया सम्यक्त्व होता है, सुनना, जो होता है नया नया सम्यक्त्व होता है, नया नया सम्यक ज्ञान होता है। फिर अभी होने वाला हुआ है वो सम्यक्त्व या सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान दूसरे समय में नहीं रहती। तो फिर इस केवल ज्ञान की क्या प्रसन्नता करे, और इस केवल ज्ञान चला जाएगा तो क्या दुख करे कि जब एक समय का ही था। किसको अच्छा माने, किसको बुरा माने, किसको इष्ट माने, किसको अनिष्ट माने। तो इस प्रकार से एक समय की मर्यादा वाला है, जो भी परिणाम होने वाला है वो पलटने वाला है, नहीं रहने वाला है। वो जिस भी भाव को धारण किए है वो भाव रूप नहीं रहता है। तो ये इस बात का इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूट जाती है, भेदभाव नहीं रहता। फिर ये समझ में आया। और सुनना, अब दूसरी बात, कोई किसी को तो ऐसा लगे कि ठीक है, जो पर्याय की बुद्धि कितनी खराब होती है कि कोई बात नहीं, एक समय की पर्याय समझ में आ गई तो उस एक समय की पर्याय देखकर हम न इसमें कोई अपनत्व बुद्धि करेंगे कि न उसमें कोई द्वेष करेंगे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करेंगे। ठीक है, हमें वहाँ हर्ष शोक का कोई मैटर नहीं। पर हम इस एक समय की पर्याय में ऐसा तो कुछ कर लेवे ना। सुनो, क्या कर लेवे कि जो आगामी पर्याय आने वाली है, आगामी अनंत पर्याय आने वाली है, तो उस इससे प्रभावित होकर वो सुधर जावे। तो ऐसा तो कुछ करे ना, इस पर्याय में ऐसा कुछ कर लेवे कि अगली पर्याय है ना प्रभावित होकर सब सुधर जावे। तो आचार्य देव ने कहा कि सुनो, हमने 3 पॉइंट किए थे, इसमें दूसरा पॉइंट पर्याय की परिणमशीलता का कौन सा था? परस्पर अप्रवृत्त। सुनना बराबर से, क्या था? परस्पर अप्रवृत्त। इसका अर्थ क्या है कि अभी की पर्याय का है ना, जो एक समय की पर्याय का दूसरी पर्याय से कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य वेद ज्ञान नहीं है। ये हर द्रव्य की, हर जीव की पर्याय की परिणमशीलता का ये एक नेचर है कि जो पर्याय हुई है उस पर्याय का अगली पर्याय से कुछ भी लेना देना नहीं है ना। ये इसे अगर मान लो कि ऐसा है ना, प्राग भाव और प्रध्वंस भाव, तो कि वर्तमान में जो पर्याय है, सुनना बराबर से, अभी जो पर्याय हुई उसकी भूतकाल की कोई भी पर्याय है ना, कोई भी पर्याय में उसकी सत्ता नहीं थी, होती नहीं, न भूतकाल में थी नहीं। और भूतकाल में मानोगे है ना, तो उसके अगर जो प्राग भाव को नहीं मानोगे तो ये पर्याय, इस कार्य की अनंतता माननी पड़ेगी। अरे अनादिपना मानना पड़ेगा, अनादिपना। क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व की सारी पर्यायों में अभाव है, ये प्राग भाव है। ये प्राग, ये अभाव का एक प्रकार हुआ। ठीक है, अगर तुम प्राग भाव को, इस अभाव को नहीं मानोगे तो ये कार्य की क्या माननी पड़ेगी? अनादिपना मानना पड़ेगा। ये दोष आ जाएगा, मगर ऐसा कैसे मानोगे? इसलिए वर्तमान पर्याय का जो पूर्व की सारी पर्यायों में अभाव होना,
है ना, ये प्राग भाव अथवा ये अभाव का एक प्रकार है ना। अभी यही पर्याय का भविष्य की सारी पर्याय में अभाव होगा, यानी इसके बाद ये पर्याय रहेगी ही नहीं। कौन सी भी पर्याय दूसरे समय दूसरी ऐसी की वैसी हो सकती है, पर एक यही नहीं रहेगी, गारंटी। क्या कहा? वैसी की वैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, मगर एक ही एक दूसरे समय नहीं रहेगी। यानी ये पर्याय की दूसरे समय नहीं, आने वाली अनंत पर्यायों में इसका अभाव होगा। ये हो गया प्रध्वंस अभाव। और इसको एक शब्द में कहना हो इस नियम को, तो इसको परस्पर अप्रवृत्त कहते हैं। गजब की बात हुई कि नहीं हुई भाई? ये तो बहुत खतरनाक बात है। देखो, इसमें बहुत बड़ा न्याय है और बहुत बड़ा लाभ है। कैसा लाभ है? अगर हमें ये बात गले उतर जाए तो पूर्व में हमने कौन सा भी अपराध किया हो, तो उस पर्याय का अभी की पर्याय में कोई प्रभाव नहीं, लेना देना नहीं है। अभी की पर्याय में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये जिन शासन का सबसे बड़ा क्षमा स्वभावी अथवा क्षमा स्वभाव की पहचान है। ये आत्मा के क्षमा स्वभाव की पहचान जिन शासन कराता है कि तू एक समय पहले, है ना, डाकू हो, जो भी हो, शैतान हो, मगर वर्तमान इसकी आगामी पर्याय यानी वर्तमान अभी की पर्याय में तू भगवान बन सकता है। ध्यान रखो भाई, ये बहुत बड़ा परस्पर अप्रवृत्त का मैटर आया है। यानी हमें ये बताते हैं कि तूने पहला कौन सा भी खोटा काम किया है ना, तो सब माफ़ हो जाए ऐसी बात नहीं है। तुम ये समझो कि फिर भी वो ये पर्याय पे संस्कार नहीं डाल सकता, ये पर्याय पे प्रभाव नहीं डाल सकता, ये आगामी पर्याय पे प्रभाव नहीं डाल सकता। उस पर्याय में तुम बदल सकते हो और तुम इस पर्याय में अपना भगवान बना प्रकट कर सकते हो। समझ में आया कि ऐसा ही? और देखो, यही पर्याय का आगामी सब पर्याय में अभाव है, तो इससे देखो हमारी स्वच्छंदता, ये होता है ना, ये मिट जाएगी। कोई कहे कि ठीक है अभी कर लेते हैं, अभी तत्व विचार करते हैं, तो बाद में फिर मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि ये अभी करोगे वो अभी काम आएगा, बाद में काम नहीं आएगा, है ना। यानी तुम भविष्य की आशा रख कर पुरुषार्थ का लोभ मत करना, है ना। कोई ऐसा कहे, देखो तत्व विचार करने वाले जीव तो बहुत कम होते हैं। ध्यान रखो यहाँ कि मगर कोई जीव ऐसा सोचे कि अभी कमा लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर अगले समय अगले में कर लेंगे, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, है ना। ये स्वच्छंद होने के लिए नहीं कह रहा है। अभी तुम अभी देखो, अभी जो समय मिला है उसमें जो करोगे तो अभी लाभ मिलेगा, अभी का लाभ बाद में नहीं मिलेगा। अभी तुम जो दुखी होगे तो अभी होंगे, एक तो ये है। दूसरा कोई कहे कि नहीं अभी भक्ति का पूजा पाठ करते हैं और बाद में कर लेंगे, तो तुम ऐसा नहीं, अभी करोगे तो अभी होगा, बाद में करोगे तो बाद में होगा, जब करोगे तब होगा, अभी करोगे तो बाद में होगा, ऐसा नहीं होता। इधर ध्यान देना भाई, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। परस्पर अप्रवृत्त का क्या क्या समय है, सोचो क्या बातें कही है कि ये कहते हैं कि अभी मान लो कि जो कर लोगे वही काम का है। देखो, परस्पर अप्रवृत्त का एक है प्रध्वंस भाव, ये कहता है कि तुम भविष्य की अपेक्षा मत रखो। क्यों मत रखो? कि अभी की पर्याय का भविष्य की सारी पर्यायों में अभाव होगा। तो तुम भविष्य की आशा रख के अभी के पुरुषार्थ का लोप मत करो। बस कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो इतना समझो कि अभी के पुरुषार्थ का लोप मत करो। वर्तमान ही पर्याय होती है और वर्तमान पर्याय एक समय की होती है, परस्पर अप्रवृत्त होती है। अभी करोगे तो बाद में काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो ये बात समझना, कैसा भी तुमने पहले काम किया तो अभी तुम काम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, और अभी तुम अच्छा करोगे तो अगले समय काम आएगा, ऐसा मान के संतुष्ट में हो जाना, है ना। अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा अगली पर्याय में करेंगे, ऐसा नहीं है। जब रहेगी नहीं तो करेंगे कैसे? जब रहेंगी ही नहीं तो करेंगी कैसे? ये बात तुम्हें समझनी चाहिए, है ना। यहाँ ये बात खास करते हैं कि परस्पर अप्रवृत्त है, जब संबंध ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। द्रव्य गुण ये पर्याय में प्रवर्तमान होता है, मगर पूर्व की पर्याय ये पर्याय में प्रवर्तमान नहीं होती, अभी की पर्याय आगे की पर्याय में प्रवर्तमान नहीं होती। तो जाके कैसे काम करेगा, कैसे काम होगा, है ना। ये परस्पर अप्रवृत्त वाला जो विशेषण है वो उसने सोचा था कि भले एक समय की हो,
इसलिए हम इसी इसी पर्याय पे तो मोह नहीं करेंगे, है ना, वो इसी पर्याय पे तो एकत्व नहीं करेंगे, पर इसी पर्याय में ये तो काम कर ले वे ना कि अगली पर्याय में है ना इससे प्रभावित होकर सुधर जावे। तो क्या ये पर्याय रहेगी नहीं तो अगली पर्याय क्या सुधारेगी, अगली पर्याय को ये कैसे सुधारेगी। ये परस्पर अप्रवर्त है। सुनना बराबर से जहाँ से मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये परस्पर अप्रवर्त वाला प्रसंग समझने के लिए ये जो प्रथमानुयोग में अनेक उदाहरण है इसके, तुम समझना दोनों साइड के हैं कि अभी बहुत ही अच्छा काम करता हो मगर अगले समय में उससे विरुद्ध काम करता हो, है ना। और मान लो कि पूर्व में बहुत ही ऐसे हीन काम करते हुए आया हो मगर अगले समय में ऐसा काम कर लेता है कि भगवान बन जाए। ऐसे बहुत कार्य है। इसीलिए आगे की पर्याय का अभी से संबंध नहीं है, अभी की पर्याय का आगामी पर्याय से संबंध नहीं है, यानी पीछे की पर्याय का अभी से संबंध नहीं है, अभी की पर्याय से, और अभी की पर्याय का आगामी पर्याय से संबंध नहीं है। यानी जो भी करना है वो वर्तमान पर्याय में तुम अपने पुरुषार्थ का लोप मत करना, कर लेना। ऐसा एक तो उपदेश है। देखो मैं कई उदाहरण बताता हूँ परस्पर अप्रवर्त का, कि अगर कोई गलती हो गई हो तो चिंता नहीं करना, अभी की पर्याय में पुरुषार्थ करना, निर्णय कर लो कि परस्पर अप्रवर्त है, इसीलिए मुझे कोई भी उदय से प्रभावित होना नहीं है। देखो जैसे भरत जी के पुत्र स्वरूप भरत जी के, है ना, तो कहाँ से आए थे, निगोद से आए थे, ठीक है, अर्थात कोई व्यवहार राशि कोई और पर्याय एकाध इंद्रिय से दो इंद्रिय से आए थे, ठीक है, आए थे। तो वो संस्कार अभी की वर्तमान पर्याय के संस्कार में कौन से नड़े, नहीं नड़े ना, नहीं नड़ते। इंद्रभूति गौतम को देख लो, 1 घंटे पहले तो है ना तत्व के विरुद्ध में समझा रहे थे, और 1 घंटे के बाद तो वो जिनेश्वरी दीक्षा लेते हैं। तो उस समय के संस्कार का अभी की वर्तमान पर्याय में क्या क्या बिगाड़ लिया। देखो मैं कोई पाप के पोषण के लिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर हो गया हो पूर्व में तो पूर्व का वर्तमान में कोई काम नहीं आता, है ना। तुम अभी नया तुम अपना पुरुषार्थ कर सकते हो, सुनना बराबर है, तो बहुत बड़ी बातें हैं, सामान्य बातें नहीं है। और भी तुम समझ लो, और कई उदाहरण हैं। मान लो कि जैसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा समझ लो, है ना, आदिनाथ भगवान समझ लो कि वो कहाँ से आए थे, सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। अब सर्वार्थ सिद्धि से आए थे तो 33 सागर आयु है वहाँ की। तो 33 सागर क्या किया था उन्होंने, 33 सागर उन्होंने वहाँ क्या किया था। 33 सागर एकमात्र आत्मा की चर्चा ही की थी। एक वहाँ कोई देवियाँ होती नहीं, इंद्राणियाँ होती नहीं, अरे वहाँ परिणाम भी नहीं होता, अप्रविचार, वहाँ ऐसे विचार तक नहीं आते, भोग आदि की कोई 5 इंद्रिय के भोगों के विचार तक नहीं आते। ऐसा पवित्र जीवन रहा। इतना नहीं, इसके आगे भी देख लो, जो 33 सागर ये जो देव बनता है यहाँ जो आते हैं सर्वार्थ सिद्धि में आते हैं, वो कहाँ से आते हैं मालूम है, कौन आता है। तो वहाँ एक प्रकार से भावलिंगी संत, और भी कौन से भावलिंगी संत, वो भी कौन से वाले कि जिन्होंने 11वां गुणस्थान श्रेणी चढ़ के प्राप्त कर लिया हो। अंतर्व्रत काल तक तो कम से कम इन्होंने संपूर्ण मोह को त्याग दिया हो, उपशम कर दिया हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, और फिर वो नियम से वहाँ नीचे पड़ते हैं, फिर भी वहाँ फिर वापस नहीं उठ पाए और आयुष्य समाप्त हो गया हो। तो वैसे मुनिराज, है ना, ऐसे जीवन वाले महामुनिराज दूसरे ही भाव में सर्वार्थ सिद्धि में उनका स्वागत होता है। तो मान लो कि इतना ही 33 सागर, उसके पहले के मनुष्य भाव में भी इन्होंने एकमात्र, है ना, संयम से जीवन जिया था, और यहाँ भी ब्रह्मचर्य जैसे जीवन जीते हैं 33 सागर। सुनना, तो मुझे ये बताओ कि ये तो भी यहाँ आके ये जिस भव में तीर्थंकर होकर मुक्ति को जाने वाले थे, 84 लाख आयु, 84 लाख है ना पूर्व, 84 लाख पूर्व का आयु लेके आए थे मनुष्य जीवन में, अंतिम मनुष्य जीवन में। तब 43 लाख पूर्व तक तो इन्होंने भोगों में बिताया। तो वो लंबे काल के संस्कार ने क्या किया, वो लंबे काल के संस्कार ने इनके अभी के जीवन में
क्या लाभ दिया। पूर्व में तो इतना पवित्र जीवन था और अभी तो भोगों में दिख रहे हैं, नाच गान में दिख रहे हैं। तो बताओ कि ये संस्कार ने इस संस्कार में क्या किया। तो एक एक बात को समझना, यानी ये वर्तमान पर्याय जो परस्पर अप्रवर्त वाला ये सारा मामला है, ये बराबर देखना। कई उदाहरण हैं ऐसे, तो ये देख लो कि ये जो अपने ऐसे ऐसे तुम अपने जीवन में भी घटा सकते हो और भी जीवन में घटा सकते हो। देखो ये थे ना, एक मैं आपको और भी 4-5 उदाहरण देके बताता हूँ। एक वज्रबाहु करके थे, है ना, ऐसा आप सबको पता है। ये इनकी पत्नी के इतनी आसक्ति थी कि एक समय के लिए भी वो पत्नी से दूर नहीं रह सकते थे, है ना। शादी हुई थी, शादी के कुछ नई शादी होने के बाद वो घर ले जाते ना पियर में, तो भाई आया, उदय सुंदर नाम का भाई था उसका। आपको सबको प्रचलित उदाहरण है, मुझे बताना है संस्कार का क्या रोल है। देखो वो संस्कार जो आदिनाथ आदि में इतने बढ़िया संस्कार डाले थे, अगले समय में कुछ काम नहीं आए। सुनना, अभी इनके संस्कार कुछ उल्टे थे, अगले समय में बहुत बड़ा काम कर लेते। तो ये थे वज्रबाहु नाम के जो भाई थे, जो भी कैरेक्टर था, उनकी पत्नी के बिना दूरी नहीं वो सुहा सकती थी उनको, ठीक है। एक समय के लिए भी जैसे दूर नहीं रह पाती थी। तो पियर ले जाने के लिए भाई आया, उसका नाम उदय सुंदर था, पत्नी का नाम मनोदया था। थोड़ा थोड़ा नाम मुझे याद है। यानी ये आया और बहनों को कहा कि मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ, और थोड़ा सा कारण बता दिया कि हमारे थोड़ा अच्छे प्रसंग भी है घर में, और इसीलिए वो बहन रहती तो अच्छा रहता। तो अभी इसको ऐसा लगा कि मुझे अगर आमंत्रण दे देता तो मैं चला जाता, है ना। अभी इनको वियोग का प्रसंग देखकर परेशान होने लगे। तो वो साले साहब को कहता है कि अरे तुम इतना बड़ा प्रसंग है घरों में, तो बहनों को क्या नहीं ले जाओगे क्या, इनके बिना अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा कह कि उन्होंने कान में बात डाल दी कि उनके साथ में जाना है। दर्द तो कुछ और था कि इनका वियोग सन नहीं था, है? और फिर बताया कि आपको फिर छोड़ने के लिए आना है, सब करना है, ऐसे तो फिर मैं ही ले आऊँगा। ऐसा कहकर मायाचारी से चले गए। बीच में रथ में बैठ गए और रथ कुछ मिल चला, सुनना बराबर चला, और चलने के बाद थोड़ा सा पैर इधर उधर करने का विकल्प होता है ना मनुष्य जीवन में कर्मभूमि के, तो उतर के फिर थोड़ा घूम लेते हैं। तो वो भाई बहन को एक दिशा में चलने लगे, एक कोई दूसरी दिशा में चलने लगे, थोड़ा सा, है ना, ये सा। तो थोड़े दूर जाते ही इस वज्रबाहु जो था, बहनोई था उस व्यक्ति का, उसे मुनिराज दिखे। और मुनिराज की इतनी सौम्य मुद्रा थी, तो देखते रहा। इतने समय देखते रहा कि वो भाई बहन वापस आए टहल के, तब तक ये नहीं आए थे। पत्नी ने कहा, अर्थात वो बहन ने कहा भाई को कि तुम जाके देखो ये कहाँ अटक गई। तो उस दिशा में गया, देखा तो मुनिराज को देख रहा था। तो उसे मजाक करने का भाव आया, क्योंकि इसकी बीमारी पता थी कि ये पत्नी के बिना तो रह नहीं सकता। तो साले साहब ने बोला कि जीजाजी को बोला कि आप अब अगर आप मुनि बन जाते हो तो मैं भी बन जाऊंगा। अगर इतना आप देख रहे हो तो क्या मुनि बनने का भाव है क्या? अगर आप मुनि बन जाते हो तो मैं भी बन जाऊंगा। समझ में आया ना? तो वो कह रहा कि मुझे इनको देखकर भाव तो कुछ ऐसा ही आ रहा कि मैं मुनि बन जाऊं। समझ में आया कि नहीं? सुनो, अब कहाँ वो पत्नी का एक समय के लिए भी वियोग नहीं सहन करने वाला व्यक्ति, ये संस्कार कहाँ गए? कौन सा संस्कार यहाँ काम आते हैं? और तुरंत मुनि दीक्षा लेते हैं, और ऐसी वैसी मुनि दीक्षा नहीं, उसी भव से मोक्ष जाने वाली दीक्षाएं होती है ये सारी। तो देखो, ये कोई चिंता मत करो आगे क्या हुआ, वर्तमान में आ जाओ, भविष्य की अपेक्षा मत रखो, पुरुषार्थ उठाओ, उसी समय स्पॉट आनंद करो, है ना। तो निरंतरता बनती है और अपने स्वरूप को जान लो, ये बातें होती है। ऐसा कई है, देखो और भी 2-4 उदाहरण देके मैं पहले बताता हूँ, फिर तीसरे विशेषण पे भी जाएंगे अगर समय बच गया तो। ये जो एक राजा था, वासुपूज्य स्वामी के समय की बात है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। वो शिकार करने निकला, भाव शिकार का लेके निकला था, परिणाम शिकार का बना के निकला था।
इधर उधर बहुत घुमा, शिकार मिला नहीं। तो एक गुफा में सोचा कि यहाँ कोई प्राणी छुपा होगा। अंदर जाके देखा तो मुनिराज थे। अब मुनिराज के सामने उनको देखकर उनका पलट गया परिणाम, और धर्म उपदेश सुना। देवशास्त्र गुरु, वितरागी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा। तो उसको ये भाव हुआ कि आपने जो देव का स्वरूप बताया, क्या अभी कोई देव है अभी वर्तमान में? तो क्या है ना, अभी यहीं इसी जगह पे वासु पूज्य स्वामी का सम्मोषण आया है, वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हो। तो ये चला गया तुरंत। अब चला गया, फिर वापस ही नहीं आया। पता है वापस नहीं आया उसका अर्थ? वहाँ जाके भगवान को देखकर वो इतना अंदर में उपादान जगा कि वहाँ दीक्षा ले ली, और ऐसी दीक्षा ली कि वो भगवान से पहले मोक्ष ले गए। अब मुझे बताओ कि उस शिकार के संस्कार का क्या हो? ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं, समझ में आया कि नहीं? अंजना का देखो, अंत में बता देता हूँ। अंजना का एक देख लो, पवन जय, उनकी शादी होने वाली थी। उनको भी पत्नी की बहुत आसक्ति थी। वो बारात लेके चले, बस कुछ वो पहले तो वो घोड़े और हाथी लेके चलते थे। बारात पहुंचने में 4-5 दिन लगता था। तो बस नज़दीक थे, 1 आध दिन बाकी था, इतना अंतर रहा होगा। तो उनको लगा एक आध दिन की भी उनको जो है ना, ये जो दूरी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो लगा कि मिला है ना। तो अब रात्रि में उन्होंने छुप कर जाने का विचार किया कि जानते एक बार मिल लेते। पहुंच गए उनके कक्ष में, महल में। बाहर दूर से देखा तो अंजना की सहेलियाँ थी, गप्पे लड़ा रही थी। तो देख लिया। देखने के बाद मन होता है कि बातें करे, कुछ बात करने का मन हुआ, बातें सुने, आवाज़ सुन ले। तो ये बातें कर रही थी, तो वो कुछ मजाक ही करती है ना सहेलियाँ। तो ये अपने पवन जय के बारे में, उनके उस अंजना के पति के बारे में थोड़ी मजाक करने लगे। अब उसको तो पता था उस अंजना को कि मजाक कर रही सहेलियाँ। तो वो मजाक कर रही थी, और इनको ये लगा कि ये मजाक कर रही है, फिर भी ये मजाक नहीं, मेरी मतलब कि मेरी निंदा कर रही है, फिर भी ये कुछ बोलती नहीं है। तो उसको गुस्सा आ गया। अब आया था तो राग से, द्वेष आ गया कि शादी नहीं करूँगा। सुनना बराबर कैसे? अब इतने राग के संस्कार ने क्या बिगाड़ लिया अभी के संस्कार का परिणाम का? सुनना। फिर थोड़ा देर के बाद सोचता कि नहीं शादी तो करूँगा, क्योंकि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो किसी और से शादी होगी, पर इसको तो शादी करके अलग रखना है, तो शादी करके छोड़ना है। शादी कर ली, इतना ही नहीं, फिर तुरंत छोड़ दिया और बहुत दूर महल बनवा दिया। महल भी इतना दूर बनवाया कि उसकी हवा भी मुझे नहीं छुई। इतना द्वेष आने लगा। समझ में आया कि नहीं? और भी बहुत बड़ी कहानी है ये तो। और इसके बाद वो जब वो रावण को है ना जीतने के लिए राम की सहाय के लिए जाने की बात आती है, तो अंजना को लगता है कि लाओ मैं मिल आऊँ, युद्ध का काम है, फिर मिलना होगा कि नहीं होगा। तो मिलने जाती है तो लात मार के निकाल देते हैं। सुनना बराबर से। तो मुझे बताओ कि पूर्व का जो राग का संस्कार था, इसका क्या हुआ? आगे भी बहुत बात है, बाद में भी पलटता है तो फिर वापस वही वाला राग आ जाता है। तो कोई इसका ठिकाना नहीं है। पूर्व के संस्कार अगले संस्कार में, अगली पर्याय में कोई परस्पर अप्रवत है। तो ये इस प्रकार से हम ये बोल ले सकते हैं कि हम जो भी पर्याय हुई है उस पर्याय में कोई भी कर्तव्य बुद्धि करने की बुद्धि नहीं करे, है ना, कि भाई मैं ये करूँगा तो अगले समय काम आएगा। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो अभी ही वस्तु स्वरूप को जानकर आनंद करो। ये बात है। देखो इसके साथ साथ एक और बात खुलेगी जो मैं बाद में चर्चा करूँगा कि अन्यत्र जिनागम में तो संस्कार डालने की प्रेरणा दी जाती है, और यहाँ तो आप अकिंचित कर कुछ भी नहीं करने वाला कहा जा रहा है ना। कोई भी कुछ भी नहीं करने वाले, ये काम ही नहीं आते, अगले समय काम ही नहीं आते। तो दोनों में सत्य कथन कैसे है? जबकि दोनों कथन जिनवाणी के। कौन से? ये जिनागम में आता ना भी घड़ी गुरुदेव से भी कहते हैं 4-5 घंटा पढ़ो तो संस्कार पढ़ेंगे, है ना। अगले अभी उंडे, ये बैंसरी के भी वचनामृत में है कि तुम ये सत्य के उंडे संस्कार डालो, है ना। अभी काम नहीं हुआ तो अगले भाव में काम आएगा। तो ये और भी जिनागम में संस्कार डालने की बात बहुत आती है। और आप यहाँ परस्पर अप्रवत कह के वही आचार्य अमृतचंद्र देव
ये कहते हैं कि कोई काम नहीं आते, तो ये जिनागम की दो बातें कैसे हम समझे, कौन सी बात को हम माने, है ना। तो ये दोनों बात सत्य है, तो कैसे सत्य है इसकी चर्चा मैं तीसरे विशेषण के बाद करूँगा। और पहले समझ लो कि ये परस्पर अप्रवर्त्य है, ये समझकर अभी की पर्याय में रुकने का, पर्याय की दृष्टि करने का, है ना, कोई भी महत्व नहीं है। ये परिणमशीलता की ओर से ही उस विशेष में से लौटाना और ये द्रव्यत्व गुणत्व परात्व समझकर निराकुल होना, विकल्प छोड़ देना कि इस पर्याय को पलटाऊं या अगली पर्याय के लिए कुछ करूं, है ना। करने की जरूरत ही नहीं है जब परस्पर अप्रवर्त है। अगली पर्याय में क्या होना है वो सब आगे की पर्याय में अपने क्रम में आने वाला है। तो ये हुआ। और तीसरा विशेषण कौन सा है ना, अपने अपने समय में बंधी हुई कांटे की तरह, काठ की तरह कैसा है, सुनिश्चित है। देखो कोई परस्पर अप्रवत की बात ये ऐसा समझे कि अभी की पर्याय आगे की पर्याय में कोई काम नहीं करती, परस्पर अप्रवत है। तो कोई कहे कि ठीक है परस्पर अप्रवत है तो ठीक है, मगर जो बदलाव तो कर सकते हैं ना। कुछ बहुत दूर आने वाली पर्याय है, थोड़ी आगे ले आवे। देखो एक समय की है वो समझ में आया, इसलिए परस्पर अप्रवर्त है वो समझ में आया, मगर मैं अनंत काल तक मेरी पर्याय तो है ना, व्यतिरेक तो है ना, तो कुछ अच्छी अच्छी पर्याय को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले आऊँ, पहले ले आऊँ। तो ऐसी भी भावनाएं कई जीवों की होती है ना। तो इसके लिए तीसरा विशेषण काम करेगा, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा, है ना। ये पूरी महत्वपूर्ण चर्चा है। ये क्रमबद्ध पर्याय वाले सिद्धांत इसमें घटित होता है, और ये पर्याय का वो कानून को यहाँ याद किया आचार्य देव ने कि क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है ना। इसमें पूरी क्रमबद्ध पर्याय का विषय हमें समझना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा इशारा करके फिर वो तीसरे वाला जो आपने प्रश्न आज छेड़ा है कि फिर संस्कार का क्या होगा, हमें बच्चों में संस्कार डालना कि नहीं डालना, अब इतना बता दो। स्वयं अपने में संस्कार डालना कि नहीं डालना, सम्यक दर्शन तो जब होना होगा तब होगा। कम से कम वाला शब्द बहुत नड़ता है, कम से कम संस्कार तो डाल देवे ना। इसका क्या अर्थ है और शादवाद से इसका कैसे समाधान है, ये भी कल होगा। ये सारी चर्चाएं हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।